Good morning, students. How are you all? Hope you all are fit and fine. Students, in our last video, we were discussed about commas, where we should put comma or where not. कहाँ हमें comma लगाना चाहिए और कहाँ नहीं लगाना चाहिए. Okay? एंड आज हम यहीं से ही कंटिन्यू वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर फ्रॉम हेयर. हम लोग यहीं से ही कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर को. ठीक है, देन लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था जैसे कि हम लोग कोई भी चीज़ लिखते हैं, जैसे मैंने क्या खाया, हमने जब वैराइटीज़ मेंशन करते हैं तो हम कोमा लगाते हैं. ठीक है, नूडल्स, पास्ता और चाउमीन, हम लोगों ने ये सब लिख दिया. ठीक है, तो हम लोग कोमा लगाएंगे कि आई लाइक नूडल्स, पास्ता, चाउमीन, ब्रेड सैंडविच, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, तो फिर हम लोग कोमा लगाएंगे. लेकिन बेटा जब दो अलग अलग सेंटेंसेस को भी ऐड करते हैं तो भी कई बार हम लोग कोमा लगाते हैं. ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ. जैसे कि हम लोग ले लें, जैसे इसने बोला आई लाइक नूडल्स, क्या मुझे क्या पसंद है, नूडल्स, एंड आई ईट इट एवरी संडे, और मैं इन्हें क्या करता हूँ, हर संडे को खाता हूँ. ठीक है, तो ये दो सेंटेंसेस को इसने मर्ज किया है तो इसलिए कोमा लगाया. आई लाइक नूडल्स एंड आई ईट इट एवरी संडे. ठीक है, और यहाँ पर देखिए बेटा एक सेंटेंस है, आई लाइक नूडल्स एंड पास्ता, मुझे नूडल्स और पास्ता पसंद है. चाहे तो फिर अगर यहाँ पर सिर्फ दो ही चीज़ दी है इसलिए हमने एंड लगा दिया. अगर हमने 3-4 चीज़ दी तो बार बार हम एंड नहीं लगाते. आई लाइक नूडल्स कोमा पास्ता कोमा चाउमीन कोमा ब्रेड सैंडविच कोमा पिज़्ज़ा एंड एज वेल एज कोल्ड ड्रिंक, तो आप लगाते एंड लास्ट में. ठीक है बेटा, जैसे अब यहाँ पर देखो, यानी कि जब जैसे एमा वर्क्स वेरी हार्ड, एमा जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत करती है. बट बैटरी इज़ लेज़ी, मगर जो बैटरी है मतलब जो दूसरी लड़की बैटरी वो लेज़ी है. ठीक है, लेकिन यहाँ पर दो वर्ड को हमने मर्ज किया है कि बैटरी के बारे में बताया और बैटी के साथ एमा के बारे में बताया. ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो, द फूड इज़ चीप बट डिलीशियस, फूड जो था वो चीप था, सस्ता था मगर अच्छा था. ठीक है, यहाँ पर हमने सिर्फ दो चीज, यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर हमने दो कंपेयर किया है. ठीक है, यहाँ पर भी हमने कंपेयर किया है, सेम किया है जैसे यहाँ पर क्या था, मगर यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हम लोगों ने ये जो दो चीज़ें हैं ना, मगर बेटा देखो यहाँ पर हमारे दो अलग अलग विचार हैं. अलग अलग विचार मतलब मेरा एक एमा के लिए विचार है कि वो बहुत, यार एमा तो कितनी मेहनती है, और एक तरफ उसकी बहन है वो बिल्कुल लेज़ी है. ठीक है, तो मतलब एक तरफ उसकी बहन के लिए मैं विचार कर रही हूँ जो कि लेज़ी है, उसके बारे में सोच रही हूँ, एक तरफ एमा के बारे में सोच रही हूँ. मगर यहाँ पर मैं फूड के बारे में ही सोच रही हूँ कि फूड कैसा था, चीप था मगर डिलीशियस था. ठीक है, मगर यहाँ पर दो विचार नहीं है, विचार एक ही है, फूड के बारे में ही है, लेकिन यहाँ दो अलग अलग चीज़ों के बारे में है. ठीक है, जैसे कि यहाँ नूडल्स के बारे में है, एक तो पसंद करना नूडल्स को, और एक हर संडे को खाना, उसके बारे में. तो यहाँ पर भी दो अलग अलग विचार हो गए. इसी तरह से यहाँ पर पसंद करने के बारे में ही है, चाहे वो नूडल्स हो चाहे पास्ता हो. ठीक है बेटा, समझ में आया. लेकिन जब हम लोग दो अलग अलग विचार रखते हैं बेटा, और तब अगर हम कोमा का यूज़ करते हैं तो कोमा हमेशा एंड, बट, और ये 3 वर्ड्स है ना, इनके बाद ही आएगा. किन 3 वर्ड्स के बाद? एंड के, बट के और के. ये 3 वर्ड्स लिखे जाएंगे, उनके टाइम पे ही कोमा आएगा. जैसे कि देखो यहाँ पर आई लाइक नूडल्स कोमा एंड, उसके बाद एंड लगाना ज़रूरी, या फिर और लगाना ज़रूरी, या फिर बट. मगर यहाँ पर और लगेगा नहीं, क्योंकि और जो है वो क्या बताता है, कंपैरिजन बताता है कि या फिर ये या फिर ये. एंड मतलब ये दूसरा और है. ठीक है, इसका मतलब है साथ में ही, नूडल्स के साथ साथ. ठीक है, यानी नूडल्स पसंद है और साथ में इसको डेली भी खाता हूँ. ठीक है, आप ऐसे बता सकते हो. लेकिन यहाँ पर देखो, माई मदर कैन ड्राइव अस. ठीक है, और वी कैन टेक अ टैक्सी. माई मदर कैन, या तो हमारी मम्मी के साथ हम ड्राइव करके जा सकते हैं, मतलब कि हमारी मम्मी हमें ड्राइव करके ले जा सकती है, या फिर हम टैक्सी से जा सकते हैं. मतलब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं अलग अलग. यहाँ पर दो अलग अलग नहीं है, यहाँ पर एक ही चीज़ को मर्ज किया जा रहा है, यहाँ पर दो अलग अलग ऑप्शंस को एक साथ जोड़ा जा रहा है. ठीक है, यहाँ पर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं कैसे, कि वो हार्ड वर्कर है मगर वो उसकी बहन जो है लेज़ी है. ठीक है, यहाँ पर हम और नहीं लगा सकते. लेकिन जब और, बट और एंड, हम दो, आप तो बस इतना ध्यान रखो बेटा, जब दो सेंटेंसेस को जोड़ेंगे और उनके साथ एंड, बट और लगाते हैं तो उनसे पहले हम कोमा लगाते हैं. ठीक
ठीक है। हम लोग ऐसे नहीं कर सकते आई लाइक नूडल्स कोमा आई ईट इट एवरी डे, ऐसे नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। या एंड के बाद कोमा नहीं लगा सकते, ठीक है, उससे पहले ही लगाएंगे, याद रखना। तो बस इतना सा कंपैरिजन है, यहाँ पर हम लोग को प्लेस करना है कि कोमा कहाँ लगेगा। जैसे देखो इन लोगों ने पहले देखो जेमी एंड जोनी आर बेस्ट फ्रेंड, जेमी और जोनी क्या है, बेस्ट फ्रेंड है। तो बेटा देखो यहाँ पर एक ही थॉट है, तो हम लोगों ने यहाँ पर कोई कोमा नहीं लगाया। जेमी और जोनी, जो बेस्ट फ्रेंड के बारे में बताया जा रहा है कि जेमी और जोनी है। यहाँ पर देखो द ब्राउनिश वेरी टेस्टी एंड एवरीवन एंजॉयड देम। ये जो ब्राउनिश थे ये बहुत ज़्यादा टेस्टी थे, आई डोंट नो, शायद मे बी इट इज़ अ चॉकलेट, काइंड ऑफ चॉकलेट, ठीक है, वो बहुत टेस्टी थे। एंड एवरीवन एंजॉयड देम, और हर किसी को वो पसंद आई, यानी पसंद आने की बात की जा रही है और टेस्टी की बात की जा रही है, दोनों की अलग अलग बात की जा रही है। तो यहाँ पर हमने एंड लगाया, तो एंड से पहले क्या लगाया, कोमा लगाया, अलग अलग थॉट्स को जोड़ा है जब हमने अलग अलग बातों को। मोली रीड द आर्टिकल, मोली ने आर्टिकल पढ़ा बट शी डिड नॉट एग्री विद द ऑथर। मोली ने आर्टिकल तो पढ़ा कि किसी ने लिखा है कि हम लोगों को रोज़ सुबह जल्दी उठना चाहिए, लेकिन वो बोली नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे जल्दी नहीं उठना। तो वो उसके साथ एग्री नहीं थी, कहने का मतलब। तो यहाँ पर बट लगाए ना, ठीक है, बट लगाए तो उससे पहले हम लोग कोमा लगाएंगे, यानी कि दो अलग अलग थॉट्स को हमने कंबाइंड किया, बट या एंड या और लगाकर, तो उससे पहले हम कोमा लगाते हैं। यहाँ पे देखो शुड वी सर्व टी और कॉफ़ी, हम लोग को क्या मतलब, शुड वी सर्व, हम लोग को सर्व करनी चाहिए टी या कॉफ़ी टू द गेस्ट, हमें गेस्ट को क्या सर्व करनी चाहिए, टी या फिर कॉफ़ी में से कोई एक चीज़ सर्व करनी चाहिए। तो यहाँ पर बेटा थॉट तो एक ही है सर्व करने के बारे में, उनमें चीज़ अलग अलग हो गई, बस कि हम लोग गेस्ट को कॉफ़ी सर्व करें ऐसा पूछा, या फिर टी सर्व करें, मतलब इन दोनों में से कौन सी एक चीज़ सर्व करें। तो यहाँ पर हम लोग को कोमे की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डू यू वांट जूस, क्या तुम्हें जूस चाहिए, और शुड आई गेट यू अ ग्लास ऑफ वाटर, तो या फिर मैं तुम्हारे लिए एक गिलास पानी ही ले आऊँ बस। तो यहाँ पर देखो बेटा हमने और लगा दिया ना, दो इन सेंटेंसेस को मर्ज करने के लिए, तो और से पहले हमें कोमा लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग ये आप लोगों को बुक में ही करने हैं, ठीक है, नोटबुक में नहीं करने। बेटा आपको समझ में आ गया होगा, होप। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग मुझसे कंफर्म कर लेना फ़ोन पे अगेन, ठीक है बेटा। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सेंटेंस फ्रैगमेंट्स। सेंटेंस फ्रैगमेंट्स मीन्स बेटा, सेंटेंस फ्रैगमेंट्स मतलब होता है जैसे कोई एक सेंटेंस है, उसका मतलब तो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, मगर क्या हो रहा है बेटा, उसका वो पूरा नहीं है। जैसे मैंने खाना खाया, तो ये सेंटेंस का मतलब तो समझ में आ गया, मतलब तो बन रहा है इसका, मैंने खाना खाया, ठीक है, कि उसने वो बोल रहा है मैंने खाना खाया। तो एक बोल रहा है मैंने कल रात को खाना खाया था, या मैंने आज खाना खाया, या अभी मैंने अपना खाना खाया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये सेंटेंस पूरा है, ये बता रहा है कि खाना कब खाया फाइनली, मैंने खाना खाया। अब ये बता नहीं रहा पूरा कि कब खाया, कल की बात कर रहा है वो, आज की बात कर रहा है, या कल परसों की बात कर रहा है, या फिलहाल की कैसी बात कर रहा है, लेकिन वो इतना पता चल रहा है कि हाँ वो खाना खाया है, उसने इसकी चीज़ के बारे में बात कर रहा है। समझ में आ रहा है बेटा, मतलब के सेंटेंस का मतलब तो निकल रहा है, सेंस तो निकल रहा है, मगर बस वो पूरा नहीं है, तो सेंटेंस फ्रेगमेंट्स कहलाता है। देखो जैसे कि अगर हम लोग को यहाँ पर एक इन्होंने वो दिया है एक एग्जाम्पल, द बेस्ट आर्टिस्ट इन स्कूल, स्कूल का सबसे अच्छा आर्टिस्ट है, मतलब स्कूल का सबसे अच्छा आर्टिस्ट है। इसका मतलब तो निकल रहा है कि मतलब कि स्कूल का सबसे अच्छा आर्टिस्ट मतलब सबसे अच्छी पिक्चर बनाने वाला इंसान है, मगर पूरा नहीं है कि कौन है। अगर हम बोलेंगे राहुल इज़ द बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द स्कूल, कि राहुल स्कूल का सबसे अच्छा आर्टिस्ट है, तो हमारा वो सेंटेंस पूरा हो रहा है कि हम बता रहे फाइनली है कौन। लेकिन अगर हमने बोला स्कूल का सबसे अच्छा आर्टिस्ट है, बहुत अच्छा गाती है, अब पता नहीं चला, ये इसका मतलब तो निकल रहा है बहुत अच्छा गाती का मतलब किसी के गाने की तारीफ हो रही है, लेकिन हमें ये नहीं पता ना रीना बहुत अच्छा गाती है, मीना बहुत अच्छा गाती है, कौन अच्छा गाती है, हमने पूरा सेंटेंस नहीं किया ना, वो होता है सेंटेंस फ्रेगमेंट्स, ठीक है। जैसे वॉकिंग इन द पार्क, पार्क में घूमना, ठीक है, पार्क में घूमने का मतलब तो पता है हमें कि पार्क में घूमना चाहिए, लेकिन क्या हमें पार्क में घूमना चाहिए, या फिर सुबह हमको पार्क में घूमना चाहिए, शाम को घूमना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं दिया, तो सेंटेंस पूरा नहीं है बेटा, ओके। तो ऑल्दो नॉट कंप्लीट सेंटेंस, मतलब सेंटेंस कंप्लीट नहीं होते, दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स कैरी सम मीनिंग, मगर ये जो वर्ड्स है इनका सबका मीनिंग तो निकलता है।
अब बेटा देखो मैंने ऐसे लिख दिया, जैसे देखो यहाँ पर अगर मैं हिंदी में लिखूँ, चलो हिंदी में, खाना खाया, नहीं, जैसे सबसे अच्छा है बाजार गया, बहुत अच्छा है। आपको हिंदी में समझा रही हूँ बेटा, इंग्लिश में नहीं समझा रही, ताकि आपको समझ में आए। बाजार गया, तो इसका मतलब तो समझ में आ गया कि वो बोल रहा है बाजार गया, ठीक है। या अगर मैं यहाँ पे लगा देती मैं कल बाजार गया था, तो ये सेंटेंस पूरा हो रहा है ना। लेकिन अगर मैं इतना सा बोल रही तो सेंटेंस पूरा नहीं हो रहा, लेकिन मतलब तो निकल रहा है। लेकिन अगर मैं लिखूं गया कल बाजार था, तो इसका मतलब समझ में आ रहा है। ऐसा लग रहा है कोई गया नाम का इंसान है, वो कल बाजार था, बाजार में था, ठीक है। तो लेकिन इन वर्ड्स का मतलब नहीं निकल रहा। लेकिन कहने का मतलब कि कोई भी वर्ड लिखे गए हैं उनका मतलब निकल रहा है, लेकिन वो पूरा सेंटेंस नहीं है। ऐसा नहीं कि इनकी तरह की वो वर्ड का मतलब ही नहीं निकल रहा। अब समझ में आ गया बेटा। अब देखो यहाँ पर देखो कुछ सेंटेंस दिए हुए इन लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 में। रीड दी वर्ड्स, इन वर्ड्स को पढ़ो। राइट द एस इफ इट इज अ कंप्लीट सेंटेंस, अगर कंप्लीट सेंटेंस है तो हमें एस लिखना है, और अगर सेंटेंस पूरा नहीं है, ठीक है, तो अगर फ्रेगमेंट्स है तो हम लोग को एफ लिखना है, ठीक है। तो देखो रेन्ड ऑल नाइट, पूरी रात बारिश हुई। अब यहाँ पर इसका मतलब निकल रहा है पूरी रात बारिश हुई, यानी कि बारिश की बात हो रही है और वो कभी रात को हुई थी उसके बारे में बात हो रही है, तो मतलब समझ में आ गया पूरी रात। लेकिन अब ये नहीं पता कि कल रात की बात हो रही है या परसों रात की बात हो रही है, कब की बात हो रही है, ठीक है, ये नहीं आ रहा। या फिर आज रात की बात हो रही है, अभी हम लोग बात कर रहे हैं और हमने बोला कि रात में बारिश हुई थी, पूरी रात बारिश हो रही है, मतलब आज की बात हो रही है या कल की बात हुई थी, कल हुई थी उसके बारे में, या कब किसके बारे में। तो इसलिए हमने क्या लिखा एफ, यानी कंप्लीट सेंटेंस नहीं है मगर सेंटेंस का मीनिंग निकल रहा है। शेयर्ड हर लंच, अपना लंच शेयर किया। अब ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे पता नहीं ना किसने शेयर किया, कब शेयर किया था। कल रीना ने अपना लंच शाम के साथ शेयर किया, ये नहीं बताया, ठीक है, रीना ने शेयर किया था या शाम ने शेयर किया था, ये भी नहीं बताया गया कल शेयर किया था या आज शेयर किया, मगर शेयर किया, इसका मतलब तो पता चल रहा है कि लंच शेयर, मतलब अपना लंच शेयर किया उसने, लड़की ने, ठीक है। तो हमने क्या लिखा एफ। आई वेंट ऑन ए वेकेशन, मैं एक वेकेशन यानी मैं छुट्टियों पर गया था, ठीक है। तो इसका मतलब निकल रहा है, अगर उसने बोला वेकेशन पर गया तो उसका मतलब नहीं निकल रहा था, लेकिन मैं वेकेशन पर गया था तो ये पूरा मतलब निकल रहा है कि वो बता रहा है कि मैं वेकेशन पर गया था, ठीक है। इसलिए हमने ऐसा लिखा, एस लिखा। रे वांटेड आइसक्रीम, अब मैंने बोला आइसक्रीम चाहिए, वांटेड आइसक्रीम, तो सेंटेंस का मतलब तो निकल रहा है लेकिन पूरा सेंटेंस नहीं है। अब मैंने बोला रे को आइसक्रीम चाहिए, तो यहाँ पर पूरा मतलब निकल रहा है कि रे को आइसक्रीम चाहिए, ठीक है। इसके हमने इनके आगे क्या लिख दिया, एस लिख दिया। ओके बेटा, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है बेटा, एड फ्यू वर्ड्स ऑन योर ओन, few words of your own to turn these sentence fragments into the complete sentence. The picture will help you. One has been done for you. बेटा देखो ये सेंटेंस दिए गए हैं, ठीक है। इन लोगों को आपको कुछ वर्ड्स ज्वाइंट करके इनको पूरा सेंटेंस बनाना है, यानी फ्रेगमेंट सेंटेंस को आप लोगों को किस में, कंप्लीट सेंटेंस में कन्वर्ट करना है इन पिक्चर्स की हेल्प से। देखो यहाँ पर जम्प्ड इनटू द पूल, पूल में कूदा। अब यहाँ पर देखो पूल में कूदा, ये तो समझ में आ गया। अब कोई इंसान की बात हो रही है, कोई भालू की, बंदर की, किसकी बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे क्या बना हुआ है, फ्रॉग। तो द फ्रॉग मतलब फ्रॉग पूल में कूदा, जम्प हमने क्या ऐड कर दिया, द फ्रॉग, तो पूरा सेंटेंस बन गया, ठीक है। अब ऐसे ही अ स्वीट लिटिल गर्ल, एक प्यारी सी बच्ची, ठीक है। अब एक प्यारी सी बच्ची देखो हाथ हिला रही है, तो अ स्वीट लिटिल गर्ल वेव्ड एट मी, एक प्यारी सी बच्ची ने मेरे सामने हाथ हिलाया, ठीक है। तो ये हो गया। अ स्वीट लिटिल गर्ल वॉज डांसिंग, एक स्वीट प्यारी सी बच्ची डांस कर रही थी, ये भी लिख सकते हो आप, ऐसा लग रहा है कि डांस कर रही है, वॉज डांसिंग भी लिख सकते हो, ठीक है। अब बिग ग्रीन ट्री, अब एक बिग ग्रीन ट्री है, मतलब बड़ा सा पेड़ है, बड़ा सा हरा सा पेड़। अब बड़ा सा हरा सा पेड़ के पास देखो बच्चे हैं, इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं बच्चे बैठे थे या बच्चे, द चिल्ड्रन आर सिटिंग या द चिल्ड्रन वर प्लेइंग, ठीक है। चिल्ड्रन खेल रहे थे या द चिल्ड्रन आर सिटिंग, या चिल्ड्रन बैठे हुए हैं, या चिल्ड्रन आर प्लेइंग अंडर द बिग ग्रीन ट्री,
बड़े से पेड़ के नीचे चिल्ड्रन खेल रहे हैं या फिर बैठे हुए हैं, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे प्लेइंग सिटिंग लिख दो, चाहे सिटिंग की जगह प्लेइंग लिख दो, कुछ भी लिख दो, ठीक है। अब ऐसे ही इन फ्रंट ऑफ हाउस, हाउस के आगे, अब हाउस के आगे देखो एक कार खड़ी हुई है और तो कुछ नहीं है, ठीक है। दी कार इज पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ हाउस, कार पार्क की गई है हाउस के आगे, ठीक है बेटा। इस तरह सेंटेंस बनाने हैं। ये बेटा आप छोड़ दो, अगर आप करना चाहते हो तो खुद से कर सकते हो, अदरवाइज आप छोड़ भी सकते हो, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। डू दिस वर्क इन योर बुक ओनली, इस वर्क को सिर्फ आपको अपनी बुक में करना है, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे बेटा। In our next class we will start a new chapter. Okay.